मैं खुद को इंट्रोड्यूस कर रखा हूँ कि मेरा नाम प्रभांश कुमार है। ऑलरेडी मैं इंडियन रेलवे वर्क कर रहा हूँ बीकानेर डिवीजन के अंतर्गत, जो NWR में आता है, जिसका हेडक्वार्टर अजमेर है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस से, कि CBT 1 का आप कैसे प्रोसीड करें, कैसे आप इतना तो प्रिपरेशन करें ताकि आप क्वालिफाई कर सकें। क्योंकि जस्ट कि आपका CBT 1 एक क्वालिफाइंग नेचर का है, इसका मार्क्स आपका मेरिट लिस्ट में नहीं ऐड होने वाला है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है, और मेरे कई फ्रेंड लिस्ट में ऐसे लोग थे जो कि जिनका टेक्निकल बहुत ही अच्छा था, लेकिन वो CBT 1 पे उतना ध्यान दिया नहीं उन्होंने, और CBT 1 में ही एलिमिनेट हो गए। तो आप ये गलती नहीं कर सके, इसलिए मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट थिंग कि आपका CBT 1 के लिए अगर आप जा रहे हैं, तो आपको फर्स्ट कि आपका सिलेबस देखना है। आपको सिलेबस क्या है उसको ध्यान से देखिए, क्या क्या पोर्शन दिया हुआ है। 4 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, मैथ्स, रीजनिंग, आपका GK और साइंस में। ठीक है, ये 4 पार्ट में आपका डिवाइड कर रखा है। उस सिलेबस को आप प्रॉपरली देखें कि क्या है क्या नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, मैंने पहले भी बता रखा हूँ कि आप बुक लिस्ट को शॉर्ट लिस्ट करें। ये नहीं कि आप एक सब्जेक्ट के लिए कई बुक रख रखे हैं, इससे आपका टाइम वेस्ट ही होगा। मैंने भी आपको जो मैंने स्टडी किया था वो बुक आपको बताया था, एक रिलायबल बुक है जिससे आप स्टडी कर सकते हैं। तो बुक लिस्ट इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था। तो सेकंड थिंग है कि आप अपना बुक लिस्ट पहले फाइनलाइज कर ले। ये नहीं कि यूट्यूब या 10 बुकें हम खरीद के ला रहे हैं, कभी इससे पढ़ रहे हैं कभी उससे पढ़ रहे हैं, तो वो भी आपका टाइम को वेस्ट करेगा। थर्ड थिंग है आपका कि टेस्ट सीरीज, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। टेस्ट सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इसके लिए सबसे जो बेस्ट है आपका, वो टेक्स्ट बुक का है। टेक्स्ट बुक आप टेस्ट सीरीज खरीदें, 1 या 2 साल के लिए सब्सक्रिप्शन ले लें। ठीक है ना, बहुत ही सस्ता है, इससे सस्ता तो कुछ मिलेगा ही नहीं। इसमें आपको क्या करना है टेस्ट सीरीज में भी, कि जैसे कि पहले आपका ALP का एग्जाम हो रखा है बहुत पहले, ग्रुप D का हो रखा है, ठीक है ना, और 2028-19 का आपका JEE का भी एग्जाम हो रखा है। ये तीनों सेट को आप बनाएं CBT 1 के लिए। ऐसा नहीं है कि आपका ALP का जो लोको पायलट के लिए एग्जाम होता है उसका लेवल बहुत ही लो होता है, या ग्रुप D का बहुत लो होता है, और JEE का जो CBT 1 होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, फाड़ू लेवल का होता है। ऐसा नहीं होता है, ऑलमोस्ट लेवल सेम होता है। आप क्योंकि जब मेरा एग्जाम हो रहा था ना JEE का, उसके पहले आपका ALP का एग्जाम हो रखा था। जब मैंने उसका सेट देखा था यही टेक्स्ट बुक से, तो उसमें क्या देखा था कि साइंस में, जैसे साइंस का पोर्शन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उसमें साइंस में बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट NCERT के 9th और 10th के क्वेश्चन आ रखे, डायरेक्ट टॉपिक से उठा के दे रखे थे, जो बुक में एकदम बिल्कुल दिया हुआ है। तो आप जब टेस्ट सीरीज ऑप्ट करोगे तो आपको ऑलरेडी पता चलेगा कि क्या हम पढ़ रहे हैं और क्या आता है, पैटर्न सेम होता है। तो आप इसको बिल्कुल ध्यान दें। जो लोको पायलट का है, ठीक है, जो ग्रुप D का है, या JEE का भी हो रखा है, 2018-19 का जो एग्जाम हो रखा है उसका भी क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है, उसके CBT 1 को आप ऑप्ट करें। वीक में कम से कम आप 2 टेस्ट सीरीज ऑप्ट करें, किसी भी कंडीशन में 7 दिन में आप 2 टेस्ट सीरीज दें। देखें कि कहाँ मिस्टेक हो रहा है, उसको करेक्ट करें, कहाँ टॉपिक से हमें छूट रहा है उसको करेक्ट करें, और आगे प्रोसीड करें। अगर आप अच्छे स्कोर कर रहे हो, अच्छे परसेंटेज स्कोर कर रहे हो, 70-75% स्कोर कर रहे हो, मीन्स कि यू आर सेफ। आपको मिनिमम 70% लेके चलना है। अगर 70% के ऊपर आप स्कोर कर रहे हो, देन ओनली आप क्या हो, सेफ और सिक्योर हो। तो आप अभी से प्रिपरेशन करो, क्योंकि मोस्ट एंटिसिपेटेड है कि 2024 का लोकसभा इलेक्शन है, उसके पहले आपका एक बल्क में वैकेंसी आएगा। और मैं यहाँ काम कर रहा हूँ तो देख भी रहा हूँ कि JEE और SSC की वैकेंसी बल्क में खाली है। तो बिल्कुल प्रिपेयर रहो,